एक दिन भगवान शंकर अपना आसन बिछाकर वृक्ष के नीचे बैठे, निज कर डारी नाग रिपु छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। सहज भाव से भगवान शंकर स्वयं अपना आसन बिछाकर बैठ गए। बाम भाग आसन हर दीन्हा, और अपने बाएं भाग में पार्वती जी को आसन दिया। और उस समय अनुकूल वातावरण देख करके भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे प्रभु, आप अगर मुझ पर प्रसन्न हैं, मैं आपकी दासी हूं, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, आप मेरे अज्ञान का हरण करें। कही रघुनाथ कथा विधिनाना, भगवान रघुनंदन की कथा को सुना करके आप हमारे अज्ञान का हरण करें, मेरे मोह को दूर करें। इस प्रकार जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए पार्वती जी ने यह भी कहा कि अब वैसा मोह मेरे अंदर नहीं, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान का ध्यान किया, और उसी समय संपूर्ण रामचरित्र भगवान शंकर के हृदय में प्रकट हो गए। संपूर्ण रामचरित्र भगवान शंकर के हृदय में प्रस्फुरित हो गया। हर ही रामचरित सब आई। भगवान शंकर के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र प्रकट हो गया, और कुछ देर तक भगवान शंकर समाधिस्थ रहे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर। कुछ घड़ी तक भगवान शंकर ध्यानस्थ रहे, और फिर ध्यान से विरत होकर अपने मन को उन्होंने बाहर किया। पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे। तब भगवान के चरित्र का वर्णन। यहां पर बड़ी अच्छी बात है कि मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर। स्वयं तो भगवान की कथा में, भगवत चरित्र रस में डूब गए भगवान शंकर, लेकिन जब डूबे तो मौन हो गए, और जब कथा का वर्णन करने लगे, बोले तब अपने मन को उस चरित्र से बाहर निकाला। क्यों? बोले नियम है, जो डूबा होगा वो बोल नहीं पाएगा, और जो बोलेगा वो डूबेगा। दोनों परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं। जब हम भगवान के रस में, भगवत रस में डूब जाएंगे, तब हम मौन हो जाएंगे, और जब कुछ बोलना होगा उस समय डूब नहीं पाए। इसीलिए पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्णे लीन। और सबसे पहले भगवान शंकर ने पार्वती को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछ्यु रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। कीनहु प्रश्न जगत हित लागी, कीनहु प्रश्न जगत हित लागी। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को साधुवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान उपकारी कोई नहीं होगा। सारे जगत पर तुमने उपकार किया है। क्या उपकार किया? बोले पूछे रघुपति कथा प्रसंग। भगवान की कथा के प्रसंग में तुमने प्रश्न किया
तुम्हारे इस प्रश्न से सारे विश्व का कल्याण होगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, समस्त लोकों को पवित्र करने वाली भगवान की कथा गंगा तुम्हारे इस प्रश्न से प्रवाहित होगी। इसलिए तुमने जगत का हित किया है, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। जगत के हित में तुम्हारा ये प्रश्न है। और फिर भगवान शंकर कथा का वर्णन करते हैं, और कथा वर्णन के पहले भगवान शंकर ने कहा, देवी आपने जो प्रश्न किया बहुत अच्छा किया, लेकिन एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। क्या बात अच्छी नहीं लगी? भगवान शंकर कहते हैं, एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि आपने मोहवश ऐसी बात कही है, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोह के कारण आपने ऐसा कहा। और क्या कहा? तुम जो कहा राम को आना। फिर वही प्रश्न आ गया जो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से किया। राम कवन प्रभु पूछो, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। तो वो राम और वो राम, दोनों में क्या अंतर? वही बात यहां पर भी भगवान शंकर कहते हैं, देवी तुमने जो कहा, तुम जो कहा राम को आना, जेहि श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, श्रुतियां वेद जिनका गान करते हैं, वे राम कोई और हैं, और दशरथ नंदन राम कोई और है। ये अंतर जो तुमने समझा, ऐसा भ्रम जो तुम्हारे मन में हुआ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और ऐसा कहने वाले कौन हैं? अब तो भगवान शंकर नाराज हो गए। नाराज तो नहीं हुए, लेकिन उनकी शब्दावली बड़ी कठोर हो गई। भगवान शंकर कहते हैं, ऐसा कहने वाले लोग अधम हैं, जो परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद राम, श्रुतियों के द्वारा प्रतिपाद्य राम और दशरथ नंदन राम में भेद समझते हैं। ऐसा समझने वाले कौन हैं? बोले, कहीं सुनहि अस अधम नर। ऐसा कहने वाले और ऐसा सुनने वाले अधम हैं। कहीं सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। उनको मोह रूपी राक्षस ने पकड़ रखा है। पाखंडी हरिपद विमुख, और जान ही झूठ न सांच। ऐसे लोग पाखंडी हैं, उनको न सत्य का ज्ञान है न असत्य का ज्ञान। और आपको बतावें कि ऐसे पाखंडी आज भी विद्यमान हैं इस जगत में, जो कि ऐसा कहते हैं। आप आए दिन सुनते हो, कहते हैं राम परब्रह्म, राम परमात्मा अलग हैं, दशरथ नंदन राम भगवान नहीं है, वो परमात्मा नहीं। ऐसे बहुत से मत और पंथ आज भी प्रचलित हैं। ऐसे मत पंथ के अनुयायी जो हैं, वो लोग यही सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि परब्रह्म परमात्मा राम अलग हैं, और ये दशरथ नंदन राम तो एक राजा के पुत्र मात्र। इनको भगवान मानने को तैयार नहीं। और ऐसे पंथ के अनुयायी आज भी रामायण का, राम के परत्व का विरोध करते। और ऐसे लोगों के लिए भगवान शंकर ने कितने कठोर शब्द का प्रयोग किया कि ऐसे लोग मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, अंधे हैं, भागी हैं। उनकी बुद्धि में, उनके मन रूपी मुकुर में काई लग गई है, गंदगी जम गई। वो लंपट हैं, वो कपटी हैं, वो कुटिल हैं। उन्होंने कभी जीवन में सत्संग नहीं किया, स्वप्न में भी सत्संग नहीं किया। ऐसे व्यक्ति जो कहें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। कहीं के वेद असम्मत बानी। ऐसा कहने वाले लोग जो कहते हैं वो वेद सम्मत नहीं कहते। उनका मत वेद सम्मत नहीं, उनको लाभ हानि का भी ज्ञान नहीं है। उनको परमात्मा क्या दिखेगा? क्यों? बोले, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। उनका मन रूपी मुकुर भी गंदा हो गया है, और ज्ञान के चक्षु भी नहीं है, इसलिए वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल्प ही कल्पित वचन अनेका। जिनको न सगुण का ज्ञान है न निर्गुण का ज्ञान है, ऐसे लोग मतवाले
ऐसे मतवाले मूर्ख लोगों की बात नहीं माननी चाहिए। जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। भगवान शंकर कहते हैं ऐसे लोगों की बात कभी मत मानना, चाहे जितना ज्ञान विज्ञान का उपदेश करें, लेकिन ऐसे लोगों की बात कभी न सुनना। और ये सब कहते हुए भगवान शंकर ने कहा कि वेदों ने, श्रुतियों ने जिस परमात्मा को निर्गुण निराकार कहा, वेद के मंत्रों में जिस परमात्मा को सगुण साकार भी कहा, जिस परमात्मा के विषय में वेद में वर्णन किया गया, अपाणिपादो यवनो गृहीता, अपाणिपादो जिसके न पैर है न हाथ है, और जिसके अनंत हाथ पैर भी हैं, ऐसा भी कहा। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद। वे भगवान कौन हैं? तो भगवान शंकर कहते हैं कि आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। ऐसे ब्रह्म का जो वेद में वर्णन है, जेहि इम गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वेदों ने जिनका ऐसा गान किया है, वही परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद सोई दशरथ सुत, वही दशरथ जी के बेटा, वही रघुनंदन, कौशलपति भगवान, वही कौशलेश, अयोध्या के नरेश भगवान श्री राम हैं। और उन्हीं का नाम राम नाम है। उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरने वाले प्राणियों को मैं मुक्ति देता हूं। भगवान शंकर के काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं विशोकी। उन्हीं के नाम का आश्रय लेकर के काशी में मरने वाले प्राणियों को मैं मुक्ति प्रदान करता हूं। इस प्रकार भगवान शंकर ने जब सब कहा, तो पार्वती जी का जो भ्रम था वो दूर हो गया। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक के रचना। जो कुतर्क की रचनाएं थी वो मिट गईं, और पार्वती जी का भ्रम दूर हो गया, और पार्वती जी के हृदय में भगवान की कथा की प्रीति और दृढ़ हो गई। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना प्रीति। और फिर भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को भगवान के अवतार के हेतु का वर्णन। सुन गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, भगवान का चरित्र अत्यंत विपुल है, विस्तृत है, कितना भी वर्णन किया जाए कम है। वेद पुराण भी भगवान के चरित्र का वर्णन करके थक जाते हैं, और अंत में कहते हैं नेति नेति नौइति नौइति। और ऐसे भगवान अपने भक्तों के लिए समय समय पर अवतार लेते हैं। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद ही रघुनंदन के रूप में अवतार लेकर के लीला करते हैं, और भगवान के अवतार के अनेक हेतु। हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाई न सोई। भगवान के अवतार का क्या हेतु है, ये निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। हरि अवतार हेतु जेहि होई, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदमित्थम कही जाए न सोई, इदमित्थम कही जाए न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमारे अस सुनई सयानी, मत हमारे अस सुनई सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, तदपि संत मुनि वेद पुराना। जैसे कछु कहि सो मत अनुमाना, जस कछु कहि सो मत अनुमाना। भगवान शंकर कहते हैं देवी, भगवान के अवतार के अनेक हेतु, लेकिन निश्चित हेतु क्या है? इदम इत्थम, इदम इत्थम, इदम इत्थम कही जाई न सोई। इदम इत्थम का मतलब, बोले इदम इत्थम, यह इतना ही कारण है भगवान के अवतार का।
ऐसा निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। इदम इत्थम शब्द संस्कृत का शब्द है। इदम इत्थम, इदम कारणम इत्थम कारण, ये कारण है, ऐसा निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता। भगवान के अवतार के कारण का कोई निश्चित रूप से निरूपण नहीं कर सकता। क्यों? बोले भगवान तर्क से परे, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। भगवान अतर्क्य है, वो तर्क की सीमा से परे हैं। क्यों? बोले तर्क किया कैसे जाता है? बोले तर्क के लिए बुद्धि, मन और वाणी की जरूरत है। बुद्धि में विचार हो, मन में संकल्प हो और वाणी से वो विचार प्रकट हो, तभी कोई तर्क होगा, शास्त्रार्थ होगा। मन, बुद्धि और वाणी, इन्हीं तीनों से शास्त्रार्थ होता है, तर्क होता है। लेकिन भगवान इन तीनों से परे हैं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि सयानी। और भी अन्यत्र शास्त्रों में कहा गया, तर्का प्रतिष्ठानात्, तर्क की अप्रतिष्ठा। भगवान के विषय में तर्क करके हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते, तर्क का अंत हो जाए। कहीं न कहीं हमें मानना पड़ेगा, तर्क से हम निर्णय नहीं कर पाएंगे। आज की ही एक घटना बतावें। आज सुबह झारखंड से एक सज्जन आए थे, राजभवन में किसी विशिष्ट पद पर वो कार्यरत हैं। उन्हें दीक्षा लेना था, आए थे सुबह। उनके दोनों पुत्र भी साथ में आए थे। तो दीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि महाराज जी, हमारे पुत्र का एक प्रश्न है। तो हमने कहा क्या प्रश्न है? तो बच्चे ने कहा, गुरुजी, हमको सबको भगवान ने बनाया। हमने कहा हाँ। 10 वर्ष का बच्चा था। हमारे गिरी जी भी शायद बैठे थे उस समय, थे वहां पे। तो बच्चे ने कहा कि हम सबको भगवान ने बनाया। हमने कहा हाँ बनाया। बोले तो फिर भगवान को किसने बनाया? ये वो बच्चे का प्रश्न था। बात तो देखने में बड़ी सटीक लगती है, तर्कसंगत है। भाई सबको भगवान ने बनाया, तो फिर भगवान को किसने बनाया? क्योंकि बिना बनाए कोई कैसे बन सकता है, यह भी तर्क है। तो फिर जब सबको भगवान ने बनाया तो भगवान को किसने बनाया, ये तर्क हो सकता है। लेकिन फिर वही बात होगी, राम अतर्क्य, वहां तर्क नहीं होगा। भगवान को किसने बनाया, ये तर्क वहां नहीं चलेगा। क्यों? बोले भगवान सबको बनाते हैं, उनको कोई नहीं बनाता, वो सनातन है, नित्य। जो बनाई जाती है वस्तु वो नित्य नहीं होती। क्यों? बोले जब बनाई जाती है तब वो वस्तु होती है, और जब तक बनी नहीं तब तक वो वस्तु नहीं होती। और नहीं है तो फिर वो नित्य कैसे है? नित्य तो वो है जो कि भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों काल में विद्यमान हो, वही वस्तु नित्य होती। तो भगवान अगर नित्य हैं तो फिर वो किसी के द्वारा बनाए जाएं, ये संभव नहीं। और फिर अगर किसी ने बनाया, ये मान भी लिया जाए कि भगवान को फलाने ने बनाया, तो फिर प्रश्न खड़ा हो जाएगा, उसको किसने बनाया? उसका भी अगर उत्तर दे दो तो फिर प्रश्न आ जाएगा कि उसको किसने बनाया? फिर इस प्रश्न का कभी अंत नहीं होगा। इस प्रश्न का कभी अंत नहीं होगा। इसको कहते हैं शास्त्र में अनवस्था नाम का दोष कहा जाता है। अनवस्था माने जिसकी कोई अवस्था न हो, जहां पर वो कभी समाप्त ही न हो, ऐसा प्रश्न, उसको अनवस्था नाम का दोष कहते हैं। तो ये अनवस्था दोष हो जाएगा। फिर उनको किसने बनाया, फिर उनको किसने बनाया, फिर इस प्रश्न का कभी अंत नहीं होगा, अंतहीन प्रश्न हो जाएगा। इसलिए यहां पर ऐसा तर्क हो ही नहीं सकता। भगवान के संदर्भ में जाकर के सारे तर्क वहीं पर समाप्त हो जाएंगे। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मत हमार अस सुनहि। भगवान तर्क से परे हैं, तर्का प्रतिष्ठानात्। और फिर भगवान शंकर ने कहा, देवी राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। भगवान के अवतार के अनेक हेतु हैं और एक से एक परम विचित्र हेतु। पहला हेतु बताया
कि जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का विस्तार होता है, तब तब भगवान अवतार लेते। ये हेतु स्वयं भगवान ने भी श्रीमद् भगवत गीता में बताया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं अवतार लेता। यह भी भगवान के अवतार का हेतु। और भी अनेक अवतार के हेतु हैं, लेकिन सब हेतु का चिंतन करने के बाद अंतिम निष्कर्ष क्या है? अंतिम निष्कर्ष तो यही होता है कि भगवान के अवतार का मूल कारण स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान की इच्छा ही उनके अवतार का कारण है। न कोई हेतु, न कोई शाप, न कोई ताप, न कोई वरदान। न भगवान किसी के वरदान से अवतार लेते हैं, न भगवान किसी के शाप से अवतार लेते हैं। ये तो लीला है। भगवान के अवतार का मुख्य हेतु क्या है? बोले सब सुनने समझने के बाद अंतिम सार यही निकलता है कि भगवान के अवतार का हेतु भगवान की इच्छा है, स्वयं की इच्छा। क्योंकि भगवान स्वतंत्रेच्छ हैं, उनकी इच्छा स्वतंत्र है। स्वतंत्रेच्छ होने के कारण भगवान के अवतार का हेतु भी उनकी निज इच्छा है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। पहले तो बहुत हेतु बताए गए, लेकिन जब अवतार हो गया तो वहां पर कहते हैं कि निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से भगवान प्रकट हो गए।